भैया, ये मलेथा गांव क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना चर्चित में रहता था, जो आज लोग भूल गए, बच्चे भूल गए, या जैसे आपने मुझे बताया इसकी कहानी मुझे कुछ पता नहीं था, तो क्या राज है हमारी जनता को बताए। ये मलेथा गांव एक हमारे वीर माधव सिंह भंडारी की जन्मभूमि है। हाँ बोलो बोलो। ये माधव सिंह भंडारी जी की जन्मभूमि है। आप इगास बूढ़ी दिवाली जो बनाते हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली बनाई जाती है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने परिवार की कुर्बानी दी थी, ये इस मलेथा गांव में पानी पहुँचाने के लिए। तो एक पहाड़ के बीचों बीच एक नहर खोदी है उन्होंने इस मलेथा गांव में पानी पहुँचाने के लिए। एक लोक कथा है जो बोलते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की बलि दे के इस मलेथा गांव में पानी पहुँचाने के लिए, ताकि यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी तरह से हो सके। तो जो हमारी राज्य सरकार है वो हमारी धरोहर और हमारे पुराने लोक कथाओं को विलुप्त करने में पहले हमारे पाठ्यक्रम से उन्होंने विलुप्त किया, फिर उसके बाद उन धरोहरों में अपनी डेवलपमेंट के नाम पे परियोजनाएं लगा के उस कहानी को, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन तक वो ना पहुंचे, विलुप्त करने की कगार में है। तो कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य ये है, जब राज्य सरकार किसी भी परियोजना को हमारे छाती में मरने की कोशिश करती है और उसमें हमारे आम जनमानस, हमारी लोक कथा और हमारी पुरानी चीज़ों, हमारी धरोहर का विनाश होता है, और उसके बाद भी जो उसमें रोजगार मिलता है वो बाहरी लोगों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये दुख हमारे उत्तराखंड के आम जनमानस, आम मूल निवासियों का है। तो सीधा सा सरकार से हमारा एक आग्रह ये है, अगर तुम कोई परियोजना, पहले चीज़ तो आपको इन चीज़ों को संरक्षण करना चाहिए था, क्योंकि ये एक हमारी धरोहर थी, ताकि हमारे आने वाले बच्चे जान सके कौन है माधव सिंह भंडारी और क्यों इस मलेथा गांव की क्या अहमियत है। ये देखिए, पूरा रेलवे परियोजना के नाम पे पूरा गांव ही तहस नहस कर दिया है, और उसके बाद भी रोजगार से हमें ही वंचित किया जा रहा है। तो सीधा सा सरकार से ये दरकार है कि कम से कम, जब आपने इतने बड़े कदम उठाई लिए हैं, हमारी पुरानी धरोहर का सत्यानाश कर ही दिया है, तो कम से कम रोजगार तो हमारे आम जनमानस को मिले। सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे एक धरोहर, जो हमारी एक धरोहर थी, उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। कहने का मतलब ये है, सीधा सा तात्पर्य ये है मेरा कहने का मतलब, कि ये जो इतनी बड़ी परियोजना है, रेलवे परियोजनाएं चल रही है, इसमें हमारे आम लोगों की और कहते हमारे उत्तराखंड के लोगों की क्या भागीदारी है, कि आने वाले समय में जो ये रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें हमारे आम जनमानस को नौकरी मिलेगी, उत्तराखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी, कि इसमें भी बाहर की तरह ही लोग लाके नौकरी दे दी जाएगी। जैसे हाल फिलहाल में ही आपने पोस्ट ऑफिस का मामला सुना होगा, डाक हमारी, चिट्ठी हमारी, मनी ऑर्डर हमारा, डाकघर हमारा, लेकिन रोज़गार मिल रहा है हरियाणा वालों को। और सी एम्स में भी आपने सुना होगा, एम्स हमारी भूमि, हमारे उत्तराखंड की भूमि में बना हुआ है, हमारे संसाधन, हमारी चीज़ों लगने के बाद भी 400 आदमी कहाँ के, राजस्थान के उठा के वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। ऐसी सचिवालय विधानसभा में भी आपने सुना होगा कि बिजनौर, सहारनपुर, यहाँ के लोग आके संविदा में जाके लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी जो हमने अपनी विरासत और अपनी एक लोक कथा को जो इस राज्य सरकार ने विलुप्त कर दिया है, और उसकी छाती में उसकी छाती में ये जो परियोजना लगा रहे हैं, तो उस परियोजना में हमारे आम जनमानस की कितनी भागीदारी होगी, और आने वाले समय में हमारे जो इनके स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन और जो जितने भी उसमें रोजगार, किसी भी तरह का रोजगार हो, तो उसमें हमारा कम से कम हमारे लोगों की भागीदारी होनी सुनिश्चित हो। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे लोगों की भागीदारी हो, इसमें जो भी रोजगार मिले हमारे लोगों की भागीदारी हो, क्योंकि हमारी एक संस्कृति, एक विरासत को आपने क्षतिग्रस्त करके इस परियोजनाओं को हमारी छाती में, और इस परियोजना से यही चीज़ विलुप्त नहीं हुई है, बहुत सी और भी चीज़ें, बहुत से गांव धंसने की कगार में आ गए हैं, विलुप्ति की कगार में आ गए हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीनें तक इस परियोजना में क्षतिग्रस्त करी है। तो कहने का मतलब ये, रोजगार मिले तो हमारे मूल निवासियों, उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिले, क्योंकि ये उत्तराखंड की छाती में बनी हुई परियोजना है, उत्तराखंड के लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, और इसलिए कम से कम रोजगार तो इस उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। बस मेरी सरकार से यही दरकार है कि रोजगार कम से कम यहाँ के मूल निवासी, आप ये सुनिश्चित करें कि यहाँ के मूल निवासियों को ही रोजगार मिले इस परियोजना में। और खैर, कहने को तो मैं क्या बोलूँ, मतलब दूध की
निगरानी बिल्ली को हम देना वही काम है। सरकार को बोलना जो अपने संसाधन, अपनी राज्य सरकार, ग्राम समाज और नदी श्रेणी और प्राकृतिक संसाधनों की अपनी चीज़ों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो वो हमारी रोजगार की सुरक्षा क्या करेगी। लेकिन फिर भी हम एक दरख्वास्त कर सकते हैं, आने वाले समय में जो भी नेता अगर थोड़ा सा भी अंधभक्त मतलब किसी के चाटुकारिता ना करके हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी के बारे में सोचे, तो कम से कम उस तक ये खबर पहुंच जाए कि ये भी जो भी परियोजना उत्तराखंड के अंदर लागू होती है, तो उसमें कम से कम 70% रोजगार हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही मिले। धन्यवाद। वीर माधव सिंह की